गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट है आपका ईवीएस क्लास सेकंड और चैप्टर है 9 नेबरहुड सर्विसेज का पार्ट नंबर 1। नेबरहुड सर्विसेज क्या होती हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें ये जानना है कि आपका पड़ोस क्या होता है ना। तो द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड, जो एरिया हमारे घर के पास में होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नेबरहुड कहलाता है। वो एरिया ही हमारा नेबरहुड यानी पड़ोस कहलाता है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, नेबरहुड सर्विसेज। कि आपके पड़ोस में कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, सेवाएं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके घर के चारों ओर जो भी एरिया होता है उसमें क्या क्या होता है, शॉप्स होती हैं, मार्केट होता है, बैंक हो सकता है, स्कूल हो सकती है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, तो ये पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो ये भी चीज, जो जितनी भी चीज़ें आपके पड़ोस में होती हैं वही आपकी नेबरहुड सर्विसेज कहलाती हैं। तो इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता ना। तो ये क्या कहलाती हैं, पड़ोस की सेवाएं। नेबरहुड में क्या होता है, पड़ोस। और जो आपके घर के पास में लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके नेबर्स। क्या होते हैं वो, आपके नेबर्स। So let's start the chapter. The area around our house is called neighborhood. Neighborhood होता क्या है, the area around our house is called neighborhood. हमारे घर के चारों ओर जो एरिया होता है वो हमारा पड़ोस कहलाता है। NEIGHBOURHOOD, वो क्या कहलाता है, हमारा पड़ोस कहलाता है। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड अवर नेबरहुड। देयर आर, अब देखो घर के पास में क्या होता है, मैनी हाउसेज होते हैं, है ना। जहां पर आप रहते हो, किसी भी कॉलोनी में रहते हो, तो आपके घर के चारों ओर क्या होते हैं, देयर आर मैनी हाउसेस। देयर आर मैनी हाउसेस अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के चारों ओर सबसे पहले तो क्या होते हैं, अराउंड आवर हाउस मतलब घर के चारों ओर क्या होते हैं, घर होते हैं, मैंने हाउसेस होते हैं ना। अब देखो, पीपल दैट लिव इन दीज हाउसेस, आपको बताया है कि मैनी हाउसेस होते हैं अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के चारों। उन घरों में जो लोग रहते हैं, पीपल हु लिव इन दैट हाउसेस, उन घरों में जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पड़ोसी कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं, नेबर्स। क्या होते हैं, आपके नेबर्स। पीपल दैट लिव इन दीज हाउसेस, people that live in these houses, इन घरों में जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर अवर नेबर्स। वो कौन होते हैं, हमारे नेबर्स। तो नेबर्स की स्पेलिंग NEIGHBOURS, ये क्या होते हैं, नेबर्स। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके नेबर्स मतलब पड़ोसी। और ये क्या होता है, नेबरहुड। नेबरहुड मतलब पड़ोस। तो ये समझ में आ गया ना, नेबर्स और नेबरहुड। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके साथ अपने जॉय एंड सॉरोज, जो हमारी खुशियां और दुख होते हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो हो सकता है दूर भी रहते हैं, लेकिन हमारे सबसे पास में कौन रहते हैं, हमारे नेबर्स ही रहते हैं। तो कोई भी अच्छी बात होती है या कोई भी दुख की बात होती है वो सबसे पहले हम किसको बताते हैं, हमारे पड़ोसियों को ही ना, उन्हीं से शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे पास में रहते हैं। वी शेयर अवर जॉयज एंड सोरोज, वी शेयर अवर जॉयज एंड sorrows, SORROWS, and sorrows with them. joys and sorrows मतलब खुशियाँ और दुख। joys means खुशियाँ और sorrows means दुख। उनके साथ joys and sorrows हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। some places in our neighborhood are very useful. some places
इन आवर नेबरहुड आर वेरी यूजफुल। सम प्लेसेस इन अवर नेबरहुड, हमारे घर के, हमारे जो पड़ोस होता है उसके चारों ओर जो कुछ चीजें होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, यूजफुल होती हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज, जो ये सेवाएं होती हैं ये क्या करवाती है हमें, दे प्रोवाइड करवाती हैं अस मैनी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। मैनी इम्पोर्टेंट क्या होता है, महत्वपूर्ण, जो बहुत ज्यादा महत्व की होती हैं, बहुत ज्यादा काम की होती हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, तो इन्हीं के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखो हम देखते हैं सम प्लेसेस अराउंड अवर नेबरहुड या अराउंड अवर हाउस। तो देखो कुछ ऐसे प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, सम प्लेसेस अराउंड अवर नेबरहुड, जो हमारे घर पड़ोस में होते हैं। NEIGHBOURHOOD। अब देखो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस होते हैं। देखो इसमें हो सकता है पोस्ट ऑफिस, नंबर 1 हो सकता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पोस्ट ऑफिस से हम क्या करते हैं, हम पोस्ट कार्ड, एनवलप, लेटर्स, इंडियन लेटर्स, ये जो चीज़ें होती हैं पोस्ट ऑफिस से हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस। इसके बाद हो सकता है मार्केट। कुछ बच्चे जो हैं उनके घर के चारों ओर मार्केट भी होगा, है ना। मार्केट में क्या करते जाते हैं, हम अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है मार्केट से हम परचेज करने के लिए जाते हैं। तो ये मार्केट जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब नंबर 3 हो सकता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तब हम कहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल में। जब हम बीमार होते हैं तब कहाँ पर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में। और क्या हो सकता है आपके घर के चारों ओर, पुलिस स्टेशन हो सकता है, POLICSTATION। और क्या हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो बैंक में आप क्या करते हो, अपनी कुछ कीमती चीज़ें होती है वो वहाँ पर रख सकते हो, और जो पैसे होते हैं उन्हें आप जमा भी करा सकते हो और उन्हें निकाल भी सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, बैंक। और क्या हो सकता है, फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या काम में आता है, यदि कभी आग लग जाए तो हम कहाँ पर फोन करते हैं, फायर स्टेशन में। फायर में क्या होता है, आग, FTATION, फायर स्टेशन। तो ये भी आपके घर के चारों ओर होती हैं। ये जो प्लेसेस होते हैं, आपको और भी कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जो आपको पता होंगे, जो आपके पड़ोस के में हो सकते हैं। देखो पोस्ट ऑफिस, मार्केट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक, फायर स्टेशन। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो आपके घर के चारों ओर हो सकती हैं। इनमें से एक हो सकता है पार्क भी हो सकता है ना आपके घर के चारों ओर। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़े सम प्लेसेस अराउंड आवर हाउस, जो चीज़ें, जो जगह हमारे घर के पास में हो सकती हैं। तो मॉल भी हो सकता है, शॉप हो सकती है, बैंक हो सकता है, फायर स्टेशन हो सकता है, स्कूल भी हो सकती है,
तो ये जो इम्पॉर्टेंट जो सर्विसेज होती हैं ये हमारे घर के चारों ओर होती हैं। तो इनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको इन्हें क्या करना है, लर्न करना है और लिखना भी है। जो ये सब प्लेसेस है अराउंड द हाउस इन्हें आपको लर्न करना है, इनकी स्पेलिंग जो है वो लर्न करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।